नमस्कार दोस्तों, द पैक टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी भारतीय नर्स की जो कभी केरल की शांत वादियों से अपने परिवार का भविष्य संवारने यमन पहुंची थी। लेकिन आज वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से जिंदगी और मौत के बीच की रेखा बेहद पतली है। हाँ दोस्तों, ये कहानी है निमिषा प्रिया की। निमिषा का जन्म 1 जनवरी 1989 को केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेगोड नाम कस्बे में हुआ था। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद निमिषा ने नर्सिंग को करियर के रूप में चुना। साल 2018 में वो बेहतर नौकरी और आमदनी की तलाश में यमन चली गई। वहाँ निमिषा ने एक मेडिकल क्लिनिक में काम करना शुरू किया। कुछ साल बाद निमिषा भारत लौटी और 2011 में टोमी थॉमस नाम के व्यक्ति से शादी की। इसके बाद निमिषा अपनी छोटी बच्ची और पति के साथ यमन लौट गई, इस उम्मीद के साथ कि अब उनका परिवार भी वहीं बस जाएगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यमन में भारतीय नागरिकों को बिजनेस खोलने की अनुमति नहीं थी। इसलिए निमिषा ने एक यमन के नागरिक तलाल अब्दो महती के साथ साझेदारी कर ली और एक मेडिकल क्लिनिक खोला। धीरे धीरे तलाल का बर्ताव बदलने लगा। निमिषा ने आरोप लगाया कि तलाल ने धोखाधड़ी से निमिषा के कागजात पर दस्तखत करवाए, उनके पासपोर्ट पर कब्जा कर लिया और उसके साथ मारपीट व यौन उत्पीड़न तक करने लगा। साल 2017 में निमिषा के सब्र का बांध टूट गया। निमिषा ने तलाल से अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए उसे बेहोश करने की कोशिश की। निमिषा ने तलाल को एक सेडेटिव इंजेक्शन दिया। आपको बता दूं दोस्तों, सेडेटिव इंजेक्शन एक एनेस्थीसिया इंजेक्शन होता है जिसे लगाने पर इंसान कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। लेकिन निमिषा ने तलाल को इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन का डोज कुछ ज़्यादा हो गया और तलाल की मौत हो गई। तलाल की मौत से निमिषा बुरी तरह डर गई और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की और उसे टुकड़ों में काटकर वाटर टैंक में फेंक दिया। लेकिन ये अपराध छुपा नहीं। निमिषा को अगस्त 2017 में यमन बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक लंबा मुकदमा चला और आखिरकार 2018 में यमन की अदालत ने निमिषा को हत्या का दोषी ठहराया और फांसी की सज़ा सुना दी। भारत सरकार ने कोशिश की, अपील भी की, लेकिन यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने 2023 में फांसी की सज़ा बरकरार रखी। 2024 में यमन के राष्ट्रपति ने भी उस पर अंतिम मुहर लगा दी। अब फांसी की तारीख तय की गई। तारीख थी 16 जुलाई 2025। लेकिन अभी एक उम्मीद बाकी थी। शरिया कानून के तहत यमन में एक व्यवस्था है जिसे कहा जाता है दिया, या उसे ब्लड मनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब ब्लड मनी क्या होता है? अगर मृतक के परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए तो वे क्षमा कर सकते हैं और निमिषा की फांसी टल सकती है। निमिषा की मां, उनकी बेटी और भारत के कई सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और धार्मिक नेता एकजुट हुए। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नामक संस्था बनाई गई। कांतपुरम एपी अबू बकर मुस्लियार भारत के एक वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु हैं। वे यमन के सुन्नी धर्मगुरु शेख हबीब उमर बिन हाफिज से मिले। उन्होंने भी मृतक के परिवार से रहम की अपील की और इन तमाम कोशिशों का असर हुआ। फांसी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी, वैसी ही उम्मीदें भी जाग रही थी। 16 जुलाई 2025, जिस दिन उसे फांसी दी जानी थी, उस दिन यमन सरकार ने धार्मिक नेताओं और सामाजिक प्रयासों को देखते हुए फिलहाल के लिए फांसी रोक दी। यह एक अस्थायी राहत थी दोस्तों, लेकिन यह जिंदगी और मौत के बीच खड़ी एक औरत के लिए एक उम्मीद की किरण है। भारत सरकार की भूमिका सीमित है क्योंकि यमन की हूती सरकार को भारत मान्यता नहीं देता, लेकिन इंसानियत के नाम पर यह लड़ाई अब भी जारी है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या यमन के मृतक परिवार को मनाया जा सकेगा? क्या ब्लड मनी स्वीकार की जाएगी? क्या निमिषा प्रिया को जिंदगी का दूसरा मौका मिलेगा? यह सब आने वाले दिनों में तय होगा। दोस्तों, आप देख रहे थे द पैक टीवी चैनल और मैं हूँ अमित गौर। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को दुनिया तक पहुँचाएँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।